अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आपको आपके अपने चैनल रोज़ रोज़ कुकिंग पर बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ सिर्फ आधा किलो दूध में 2 किलो मिठाई की रेसिपी, जिसको देखकर आप बहुत खुश होंगे। यकीन माने जब आप इसका वज़न करेंगे इसको बनाकर तो आप खुश हो जाएंगे कि वाकई इसका वज़न 2 किलो है और आधा किलो दूध से कैसे बन सकती है। तो सारे राज इस वीडियो में बताऊंगी। आजकल महंगाई का दौर है तो सब चाहते हैं कि कम पैसों में ज़्यादा चीज़ बन जाए, कम पैसों में हम घर में किस तरह ढेर सारी बर्फ़ी बना सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखना है और वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले हम वो ट्रे लेंगे जिसमें हमने बर्फ़ी को सेट करना है। तो उस ट्रे को हम घी के साथ ग्रीस कर लेंगे, आप चाहे तो ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। ब्रश यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, मेरे पास था तो मैंने उससे ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। थोड़े से बादाम लगा दें। बादाम जो है वो गार्निश करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और उसमें डाली है 1 कप चीनी। चीनी को हम कैरमलाइज करेंगे लो फ्लेम पर, आपने फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना। तो ये हलवाई स्टाइल बर्फ़ी है। हलवाई से मैंने राज पूछा है, तो हलवाई जो लोग हैं वो बर्फ़ी बनाने के लिए चीनी को सबसे पहले कैरमलाइज करते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये टिप छोटी सी है कि आपने फ्राइंग पैन को जब अच्छी तरह से गर्म करना है तो आपकी चीनी जो है वो फटाफट से कैरमलाइज होगी। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे आपको लो फ्लेम पर। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा जैसा कि मैंने किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी का कलर जो है वो गोल्डन सा हो चुका है। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने इसमें ऐड कर देना है 2 कप दूध। दूध रात का ठंडा था, रात का फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए ये चीनी जो है कैरमलाइज जो है वो जम गई है। तो अगर आपका दूध फ्रेश होगा तो चीनी ऐसे नहीं जमेगी, मगर कोई मसला नहीं। चीनी जो है वो जब हम लो फ्लेम पर दूध के साथ पकाएंगे तो मेल्ट हो जाएगी, जैसा कि हमारी यहाँ पर हो चुकी है। दूध में हम 2 बॉयल आने देंगे, ज़्यादा बॉयल नहीं आने देंगे। जब दूध में 2 बॉयल आ जाएंगे तो हम दूध को करते रहेंगे साइड पर और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमारे दूध में 2 बॉयल आ चुके हैं, तो इसको हम नीचे उतार लेंगे और चढ़ा लेंगे एक कढ़ाई चूल्हे पर और फ्लेम फिर से लो कर देंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, 2 चम्मच हम घी के डालेंगे, 2 टेबल स्पून। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपके पास है तो। मैं यहाँ पर बनास्पति घी यूज़ कर रही हूँ, 2 बड़े चम्मच। और उसमें ऐड कर देंगे आधा किलो मैदा यानी कि 4 कप। और इसको लो फ्लेम पर हम पकाएंगे, कुक करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे 8 से 9 मिनट के लिए, जब तक कि इसका जो कलर है गंदम के आटे जितना ब्राउन सा नहीं हो जाता। तो इसको हम तब तक भून लेंगे, इससे मैदे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा। तो रेसिपी बहुत ही आसान है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, झटपट बनने वाली है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। 8 से 9 मिनट के बाद जब मैदे का कच्चापन दूर हो जाएगा, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे हमारा कैरमलाइज किया हुआ मिल्क और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने बंद कर दी है, अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। इस पॉइंट पर बर्फ़ी में हल्की सी चमक लाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी का और उसको फिर से इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हमने क्या करना है, बर्फ़ी को हमारी ग्रीस की हुई ट्रे में डाल देना है। जो हमने शुरू में ग्रीस की थी ना, तो उसमें हम डाल देंगे। तो इस पॉइंट पर आपका जो टाइम है वो ज़ाया नहीं होगा। बर्फ़ी को हम सेट कर लेंगे तकरीबन 2 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर। इसको आप फ्रिज में रखते तो अच्छी बात है। मेरे यहाँ पर 2 घंटे हो चुके थे, तो इसको हम एक ट्रे में निकाल लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। इसको आप अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। मैं इसको चौरस शेप में कट कर लूँगी। तो देखा ना आपने कितनी आसान रेसिपी है। सिर्फ आधा किलो दूध के साथ ढेर सारी बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। वज़न से पैमाइश करें तो 2 किलो बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसका वज़न भी कर सकते हैं। हलवाई स्टाइल रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को एकदम से फ़ौरन से बना लेना है और इसको स्टोर कर लेना है। जब भी आपके बच्चे मांगे, आपका खुद खाने को दिल करे तो आप इसको बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ पर मिठाई का डब्बा है, मैं आपको इसमें डालकर दिखाती हूँ। बहुत अच्छी लुक आएगी इसमें डालकर। तो उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आपको मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप इसको मेहमानों के सामने पेश करेंगे, यकीन माने वो खुद हैरान रह जाएंगे कि आधा किलो दूध के साथ 2 किलो बर्फ़ी कैसे बन गई। सारे फैमिली वाले आपसे खुश हो जाएंगे और आपसे इस रेसिपी का राज पूछेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। ये मिठाई का डब्बा आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मिठाई इसमें।
तो आप जल्दी जल्दी बनाएं और इसको खाएं तो आप बहुत खुश होंगे। मैं आपको ये तोड़कर भी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनी है बर्फ़ी। आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। मुझे 2 घंटे लगे हैं। ये पहले सेट होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको आपने हल्का सा और सेट करना होता है तो बड़ी अच्छी सी फॉर्म में आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छी है। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है। तो इसी साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, और मिलूंगी आपसे नई रेसिपी के साथ। बाय।